अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं केमिस्ट्री 9th क्लास की, ठीक है। और चैप्टर नंबर हमारे पास होगा 6, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और चैप्टर नंबर 6 कौन सा चैप्टर है? सॉल्यूशंस का चैप्टर है, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 6 के अंदर हम जो पूरा चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे वो होगा सॉल्यूशंस, ठीक है। सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ठीक है, उसकी टाइप्स कितनी होती हैं, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या होते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन की हम देखते हैं डेफिनेशन, ठीक है। सॉल्यूशन अब क्या होगी कि जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, तो उनके मिलने से जो चीज़ हासिल होती है यानी कि वो होमोजीनियस होना चाहिए, ठीक है। यानी कि हम ये कहेंगे कि जो होमोजीनियस मिक्सचर होगा, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर को हम कहेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखें इसके अंदर दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए, एक हमारे पास है होमोजीनियस, ठीक है, और दूसरा हमारे पास है मिक्सचर, ठीक है। अब होमोजीनियस को देखने से पहले हम देखते हैं मिक्सचर को, ठीक है ना, कि मिक्सचर क्या होता है। अब मिक्सचर को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में इस तरीके से मिक्स होती हैं कि उनकी कोई फ़िक्स रेशो ना हो, ठीक है, फ़िक्स क्वांटिटी ना हो, मिकदार उनकी कोई फ़िक्स ना हो, तो वो मिल के बनाती हैं मिक्सचर, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या होगा कि जो क्वांटिटी होती है उन चीज़ों की, जो दो चीज़ें आपस में मिल रही होती हैं उनकी क्वांटिटी फ़िक्स नहीं होती, ठीक है। यानी कि फ़िक्स क्वांटिटी नहीं होगी इनकी, ठीक है। जो चीज़ें मिल के मिक्सचर बनाएगी फ़िक्स क्वांटिटी नहीं होती। उसके अलावा अगर हम देखें, हम दूसरे लफ्ज़ों में इसकी तारीफ़ ऐसे भी कर सकते हैं कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जब आपस में मिलती हैं, दो या दो से ज़्यादा अशिया आपस में मिलती हैं, ठीक है, और वो कीमियाई तरीके से या केमिकल वे से ना मिलें तो उसे हम कहते हैं मिक्सचर, ठीक है। तो ये हमारे पास है मिक्सचर की डेफिनेशन, ठीक है। फिर हमने अगर आप दूसरा हमारे पास ऐसे मैं आपको समझा देती हूँ कि फिर हमारे पास होता है कंपाउंड। अब कंपाउंड क्या है? कंपाउंड जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में केमिकली तौर पे यानी कि कीमियाई तौर पे मिलेंगी, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे कि वो कंपाउंड है। यानी कि वो हम ये कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन करेंगी तो हम कहेंगे कि वो कंपाउंड है, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन करेंगी दो चीज़ें, मिसाल के तौर पर जैसे हमारे पास है, लेट्स सपोज कि हमारे पास है हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलेंगे, ये क्या बनाते हैं? H2O यानी कि वाटर बनाते हैं, ठीक है, पानी बनाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि दो हाइड्रोजन मिले, ठीक है, और एक ऑक्सीजन मिला, ठीक है, और इन्होंने मिल के बना दिया H2O, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखें अगर, तो आपको इनकी जो क्वांटिटी है वो फिक्स नज़र आ रही है, ठीक है ना। यानी कि हमारे पास, हम ये कह रहे हैं कि दो हमारे पास हाइड्रोजन है और एक हमारे पास ऑक्सीजन जब मिलेगा तो ये मिलके एक मॉलिक्यूल बना देंगे पानी का यानी कि वाटर का। आपको इसके अंदर इनकी क्वांटिटी, इनकी मिकदार फिक्स नज़र आ रही है, ठीक है ना। अब लेकिन अगर हम मिसाल के तौर पर हम क्या करते हैं कि इनकी क्वांटिटी फ़िक्स अगर ना करें, ठीक है, फ़िक्स अब अगर नहीं करते, मिसाल के तौर पर अगर हम ये कहते हैं कि सॉरी, अगर हम देखें कि हम क्या करें कि हम दो हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन ले लें, ठीक है, इनके मिलने से जो चीज़ हासिल होगी वो पानी फिर नहीं होगा, वो हमें हासिल होगा H2O2। यानी कि ये थे हमारे पास कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा अशिया आपस में मिलती हैं, ठीक है, और वो कीमियाई तौर पर मिलती हैं और उनकी जो क्वांटिटी होती है वो फिक्स होती है, तो उसे हम कहेंगे कि कंपाउंड है, ठीक है ना। अब हम वापस आते हैं मिक्सचर के ऊपर, ठीक है, कि मिक्सचर हम देख रहे थे कि मिक्सचर क्या होता है। हमने उसकी डेफिनेशन तो देख ली कि जब दो या दो से ज़्यादा अशिया या चीज़ें आपस में इस तरीके से मिक्स हों कि वो कीमियाई तौर पर ना मिलें, उनके हम दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि उनकी जो क्वालिटीज़ होती हैं यानी कि उनकी जो करैक्टरिस्टिक होंगी, खसूसियात होंगी, वो बरकरार रहती हैं, वो ख़त्म नहीं होती, ठीक है। यानी कि उनके जो ख़वास होंगे वो बरकरार रहेंगे, वो ख़त्म नहीं होंगे केमिकल रिएक्शन के नतीजे में, ठीक है। सॉरी, केमिकल रिएक्शन तो होगा नहीं। अब मिक्सचर की अगर हम देखें, हमारे पास मिक्सचर की 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है। अगर हम देखें कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर, ठीक है, यानी कि मिक्सचर की जो टाइप्स हैं वो कितनी होती हैं। डेफिनेशन तो हमने देख ली, दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ कि मिक्सचर जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में इस तरीके से मिलें कि वो अपने ख़वास बरकरार रखें, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कि ये मिक्सचर है, ठीक है। मिक्सचर के जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं कि उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो फिक्स नहीं होती, सॉरी, क्वांटिटीज़ फिक्स नहीं होती, ठीक है। अब मिक्सचर की हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं यानी कि 2 अक़साम होती हैं, ठीक है ना। अब पहले हमारे पास होती है होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। पहले नंबर पे जो चीज़ हमारे पास होती है वो होती है होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास जो होगी वो होगी हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है ना। तो
और दूसरे नंबर पे हमारे पास है हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है, अब हम 1 by 1 इन दोनों को देखते हैं। ठीक है, आपको समझाने के लिए हम इनकी डेफिनेशन भी कर लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम देखें कि होमोजीनियस मिक्सचर को, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर, होमो का मतलब क्या होगा? अगर हम देखें, होमो का मतलब होता है सेम। ठीक है, सेम यानी कि एक जैसा। ठीक है, मिक्सचर, मिक्सचर यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होगा जिसके अंदर जो सब्सटेंस यानी कि अशिया आपस में मिलेंगी, उनके मिलने से हमें जो चीज़ मिक्सचर हासिल होता है उसकी जो कंपोजिशन होगी वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी। ठीक है, यानी कि उनकी जो कंपोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म होती है। ठीक है ना, यानी कि वो एक दूसरे के अंदर इस तरीके से मिक्स हो जाती हैं, इस तरीके से मिलते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि कौन सी चीज़ किसके अंदर है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर जैसे लेट्स सपोज के हमने क्या लिया कि लेट्स सपोज हमने एक बीकर लिया, उसके अंदर हमने कितना पानी, हम पानी ले लेते हैं 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, उसके अंदर हमने पानी लिया। अब पानी के अंदर हम क्या करते हैं कि हम इसके अंदर हम डाल रहे हैं साल्ट। ठीक है, साल्ट डाल दें या उसके अलावा आप शुगर डाल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या होगा हमारे पास, अगर हमें पता है कि हम पानी के अंदर अगर साल्ट डालते हैं, नमक डालते हैं, शुगर डालते हैं, तो इससे क्या होता है, जब हम उन्हें थोड़ा सा हिलाते हैं तो वो साल्ट या शुगर उनके अंदर मिक्स हो जाती है पानी के अंदर। ठीक है, तो फिर हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि शुगर इसके अंदर है या नहीं है, ये साल्ट है या नहीं है, तो इससे हम कहेंगे कि ये हमारे पास है होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अब ये कौन सा मिक्सचर हो गया? होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे हमारे पास है हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है, अब हेट्रोजीनस मिक्सचर्स अगर हम देखें, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट यानी कि मुख्तलिफ। ठीक है ना, मिक्सचर, मिक्सचर। ठीक है, यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा अशिया आपस में इस तरीके से मिक्स होंगी, इस तरीके से मिलेंगी कि वो आपस में एक दूसरे के अंदर सही से नहीं मिक्स होंगी, यानी कि उनकी जो कंपोजिशन होगी वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होगी, नो यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है ना, तो उसे हम कहेंगे हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है ना, तो ये हमारे पास कौन सा मिक्सचर हो गया? हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हम क्या करते हैं कि हम लेते हैं बहुत सारी सब्जियां, यानी कि हम सलाद की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास जैसे सलाद है, अब हमें पता है कि सलाद के अंदर आप बहुत सारी सब्जियां ऐड करते हैं। ठीक है, आप गाजर ऐड कर देते हैं, आप उसके अंदर मूली, शलजम, ठीक है, टमाटर, उसके अलावा प्याज ऐड कर देते हैं, हरी मिर्च ऐड कर देते हैं, कुकम्बर यानी कि खीरा ऐड कर देते हैं। तो अब हमें पता है, हम उन्हें क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें डाल के हम उसे मिक्स तो कर देते हैं, लेकिन क्या आपने देखा कि क्या उनकी जो शक्ल थी वो चेंज हुई? क्या वो उसके एक दूसरे के अंदर सही तरीके से मिक्स होगी? नहीं ना, सबकी जो अलग अलग खसूसियात थी, अलग अलग शक्ल थी, वो हमें नज़र आती है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया? हेट्रोजीनस मिक्सचर। अब उसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ होती है, अगर हम देखें हमारे पास होते हैं अलाय। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देख रहे हैं किस चीज़ को, अलाय को, ये आपके टॉपिक के अंदर ये चीज़ भी मौजूद है। ठीक है, अलाय। अब अलाय क्या होते हैं? अलाय को हम उर्दू में कहते हैं भर्त। ठीक है ना, भर्त भी इसे कहा जाता है। अब भर्त के अंदर क्या होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा हम मेटल्स को आपस में मिक्स करते हैं, ठीक है, यानी कि धातु को मिक्स करेंगे, ठीक है, आपस में मिलाएंगे, उनके कम्बिनेशन से हमें जो चीज़ हासिल होती है उसे हम कहते हैं अलाय यानी कि भर्त। अब हम क्या करते हैं कि हम प्योर फॉर्म में मेटल्स को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, प्योर मेटल्स को हम यूज़ नहीं कर सकते। वजह क्या है? वजह ये है कि जो मेटल्स होंगी प्योर फॉर्म में वो सॉफ्ट होंगी। ठीक है, अब सॉफ्ट चीज़ तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम दो मेटल्स को, ठीक है, दो मेटल्स को आपस में मिक्स कर देते हैं, 2 या 3 को मिक्स कर देते हैं, उनके मिलने से हमें फिर जो चीज़ हासिल होती है वो थोड़ी सी उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं। ठीक है, और वो हार्ड बन जाती है, तो उसे हम क्या करते हैं कि फिर मुख्तलिफ आगे इस्तेमालात उसके होते हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर हमारे पास है लेट्स सपोज जिंक है। ठीक है, जिंक और कापर को अगर हम मिलाते हैं तो इनके मिलने से हमें जो चीज़ हासिल होती है, अलाय जो हासिल होता है, उसे ब्रास कहते हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास ब्रास। उसके अलावा और भी बहुत सारे अलाय बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि मेटल्स को आपस में मिक्स करके मुख्तलिफ़ किस्म के अलाय बनाए जाते हैं, फिर उनको आगे ज्वेलरी को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, गोल्ड के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो मुख्तलिफ़ यानी कि और हमारी रोज़मर्रा की जो अशिया होती हैं उनके अंदर उनको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, तो ये था हमारे पास अलाय। ठीक है जी, हमने क्या किया कि हमने डिस्कस कर लिया अलाय को। ठीक है, अलाय को हमने देख लिया कि अलाय कैसे बनते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं, सोल्यूशन की डेफिनेशन भी हो गई कि होमोजीनियस मिक्सचर को हम कहते हैं सोल्यूशन। ठीक है ना, अब नेक्स्ट अगर हम देखें कि हमारे पास एक और चीज़ होती है, कौन सी चीज़ होगी? कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन
कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। सॉल्यूशंस के हम देख रहे हैं कंपोनेंट्स, ठीक है, उसके अज्जा को देख रहे हैं, ठीक है ना। हम देख रहे हैं कि उसके अज्जा कितने हैं, ठीक है। अब सॉल्यूशंस के अगर हम कंपोनेंट देखें तो सॉल्यूशंस के भी 2 कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि 2 कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। अब कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं ये आप सबको पता होगा, ठीक है। आप लोगों ने छोटी क्लासेस के अंदर प्रीवियस जो क्लासेस थी आपकी, आपने उनके अंदर भी पढ़ा होगा कि सॉल्यूशन के कंपोनेंट 2 होते हैं। एक हमारे पास होता है सोल्यूट, ठीक है, सोल्यूट होता है, और दूसरा हमारे पास होता है सॉल्वेंट, ठीक है। अब सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ये हम देखते हैं, ठीक है। अब पहले नंबर पे क्या है हमारे पास, सोल्यूट है, ठीक है। सोल्यूट अब क्या है, हमें पता है कि जो चीज़, ठीक है, जैसे हम सोल्यूशन बनाते हैं, मिसाल के तौर पर अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ, ठीक है। अब हमने क्या लिया कि पीछे भी हमने ये डिस्कस किया है एग्जाम्पल, ठीक है। हम क्या लेते हैं, एक बीकर लेते हैं या एक बर्तन ले लें, आप कोई भी बर्तन ले लें, ठीक है। उसके अंदर आप पानी ले लेते हैं 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आपने लेट सपोज, हम सपोज करें कि हमने क्या किया कि 100 सेंटीमीटर क्यूब उसके अंदर पानी ले लिया, ठीक है। अब पानी मौजूद है हमारे पास, आप क्या करते हैं कि उसके अंदर आप ऐड कर देते हैं नमक ऐड करें, आपकी मर्ज़ी, आप चीनी ऐड करें, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। हम साल्ट ऐड कर रहे हैं, नमक ऐड कर रहे हैं, ठीक है। कितने स्पून हम ऐड कर देते हैं, हम 2 स्पून उसके अंदर ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब आपको जो चीज़ नज़र आ रही है कि पानी क्या है, ज़्यादा मिकदार में, ठीक है, और नमक कितनी मिकदार में है, कम मिकदार में, थोड़ी मिकदार में। अब हम सोल्यूट को कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि वो चीज़ जो कि स्मॉल क्वांटिटी के अंदर मौजूद होती है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सोल्यूट, ठीक है। जो स्मॉल क्वांटिटी के अंदर यानी कि थोड़ी मिकदार के अंदर सॉल्यूशन के अंदर चीज़ जो मौजूद होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं सोल्यूट, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सोल्यूट कम मिकदार में मौजूद होते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर। और उसके बाद हमारे पास है सॉल्वेंट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सॉल्वेंट क्या चीज़ होती है, ठीक है ना। अब सॉल्वेंट, दोबारा से हम वापस चलते हैं उसी एग्जाम्पल पे, मिसाल पे, ठीक है। हमने बोला कि यहाँ पे हमने जो नमक ऐड किया है, या आप क्या करते हैं कि आप चीनी उसके अंदर ऐड कर देते हैं, तो चीनी है, नमक है, जो चीज़ हम थोड़ी मिकदार में हल करेंगे तो उसे हम कहते हैं सोल्यूट, ठीक है। अब जिसके अंदर हम कोई चीज़ हल कर रहे होते हैं और वो ज़्यादा मिकदार में मौजूद होती है, उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। अब यहाँ पे ज़्यादा मिकदार में कौन सी चीज़ मौजूद थी, वाटर मौजूद था, ठीक है, पानी मौजूद था कितनी ज़्यादा मिकदार में, ठीक है। तो ये क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो लार्ज क्वांटिटी के अंदर सोल्यूशन के अंदर चीज़ मौजूद होती है उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो यानी कि हम अब कैसे डिफरेंस करेंगे सोल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान, कि सोल्यूट ऐसी चीज़ होती है जो कि कम मिकदार के अंदर सोल्यूशन के अंदर मौजूद होती है, ठीक है, या वो चीज़ जो सॉल्वेंट के अंदर हल होती है उसे हम कहते हैं सोल्यूट, ठीक है। अब सॉल्वेंट को हम क्या कह सकते हैं कि ऐसी शय जो सोल्यूट को अपने अंदर हल करती है उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट को, या हम ये भी कह सकते हैं कि वो चीज़ जो ज़्यादा मिकदार में सोल्यूशन के अंदर मौजूद होती है उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। अब एक और चीज़ हमारे पास, एक और टर्म रहती है, ठीक है, जो यहीं आपके इस टॉपिक के अंदर मौजूद है, वो है एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। अब एक्वस सोल्यूशन को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। देखिए, मैं आप बार बार अपनी हर वीडियो के अंदर आपको ये बताती हूँ कि जो टॉपिक होता है, मैं आपको ये कहती हूँ कि ये जो टॉपिक का नेम होता है वो उसका नेम ही उसे डिफ़ाइन कर रहा होता है कि इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद होगी, ठीक है, कौन सा मटेरियल हम स्टडी करेंगे, क्या चीज़ स्टडी करेंगे। अब जैसे है एक्वस, एक्वस का मतलब क्या है, यानी कि आबी। अब आबी है का हमें पता है, आबी का मतलब क्या होता है, वाटर, यानी कि पानी। तो इसे हम किस तरीके से इसकी तारीफ़ करेंगे कि ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर जो पानी की मदद से बनाया जाए, ठीक है, यानी कि जिसके अंदर पानी क्या हो, एज अ सॉल्वेंट मौजूद हो, उसे हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब जैसे हम इसी मिसाल को देखते हैं कि हमने क्या देखा कि अब यहाँ पे पानी था ज़्यादा मिकदार में, ठीक है, हमने उसके अंदर साल्ट डाल दिया, आपकी मर्ज़ी, आप शुगर डाल दें, आपकी मर्ज़ी, आप कोई और चीज़ डाल दें। तो आप ये देखें कि अब ये जो सोल्यूट हमने डाला, पानी के अंदर डाला, ठीक है। अब सोल्यूशन बना कैसे, पानी की वजह से, यानी कि पानी क्या है, ज़्यादा मिकदार में मौजूद है, तो इसे हम कहते हैं एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।